Hello everyone, I hope you all are fit and fine. In today's video, we are going to talk about a select statement which comes under DQL, and sometimes in some of the books it is also given inside the DML commands. Okay, that means data manipulation language commands. सबसे पहले जब हम बात करेंगे सिलेक्ट कमांड की तो पहले ये समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है और ये क्यों यूज होता है किसी भी क्वेरी लैंग्वेज में। सिलेक्ट कमांड जो है दिस इज नोन एज द हार्ट ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। ओके, ये सबसे मेन कमांड होता है क्योंकि जो भी हम डेटा को एंटर करते हैं या उसके अंदर डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं तो वो जब हम रिट्रीव करते हैं यानी उस डेटा को फेच करते हैं या व्यू करते हैं तो वो हम सिलेक्ट कमांड की हेल्प से करते हैं। यही एकमात्र कमांड है जिसकी मदद से आप सारे डेटा को सिलेक्ट कर सकते हो और उस डेटा को व्यू कर सकते हो जब आपको डेटा को देखना हो। ओके, तो सिलेक्ट कमांड कब कब यूज होता है और कैसे यूज होता है ये आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया सिलेक्ट कमांड का मतलब होता है डेटा को सर्च करना या डेटा को व्यू करना। ओके, तो ये बेसिकली दो तरीके से किया जाएगा। दो मेन यू कैन से मेथड्स हैं। सबसे पहला है चूजिंग ऑल द फील्ड्स। अगर आपको पूरे फील्ड्स चाहिए मतलब पूरे कॉलम्स चाहिए, पूरा डेटा चाहिए तो हम क्या करते हैं और कैसे यूज करते हैं। सेकंड है अगर आप फिल्टर लगाना चाहें, अगर आप कोई पर्टिकुलर सर्च कंडीशन लगाना चाहें और कंडीशन के बेसिस पे डेटा को सर्च करना चाहते हैं, मतलब पूरा डेटा आपको नहीं चाहिए, फिल्टर के बेसिस पे आपको चाहिए, फिल्टर्ड डेटा चाहिए, तब हम क्या करते हैं कुछ पॉसिबल कंडीशंस लगाते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे चूजिंग ऑल द कॉलम्स और ऑल द फील्ड्स। ठीक है, इसके बाद वाला जो वीडियो बनेगा उसमें हम बात करेंगे पॉसिबल सर्च कंडीशंस के बारे में। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हेन वी वांट टू चूज ऑल द फील्ड्स। नाउ जैसे कि आप सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये एक टेबल है, एम्प्लॉय टेबल। इस टेबल में 3 इन्फॉर्मेशन दी हुई है एम्प्लॉय के बारे में, एम्प्लॉय का कोड, उसका नेम और सैलरी। सो फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट फील्ड है कॉलम कोड, देन एम्प्लॉय नेम एंड थर्ड कॉलम इज सैलरी एंड ये उनकी वैल्यूज दिए हुए हैं। ओके, ये एक टेबल है एम्प्लॉय टेबल। अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरी की पूरी टेबल सिलेक्ट करनी है, ये जो टेबल आपने डेटाबेस के अंदर स्टोर की क्रिएट टेबल के कमांड्स की मदद से, अब ये टेबल आप व्यू करना चाहते हैं, ओके, इस डेटा को फेच करना चाहते हैं, तो हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ओके, और टेबल नेम क्या है हमारी एम्प्लॉय टेबल, तो आई एम राइटिंग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ये जो स्टार है इसको हम बोलते हैं एस्ट्रिक, ये स्टार का सिंबल होता है या साइन होता है, इसको बोलते हैं एस्ट्रिक। जब आप ऐसी क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय तो आपको ये एज इट इज टेबल मिल जाएगी जो आपने स्टोर करी है अपने डेटाबेस के अंदर। ओके, तो ये है सिलेक्टिंग ऑल द फील्ड्स यूजिंग एस्ट्रिक। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं एम्प्लॉय की जगह कोई और टेबल है तो आप लिख सकते हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, मतलब यहां टेबल नेम चेंज हो जाएगी। सेकेंड इज सिलेक्टिंग पर्टिकुलर कॉलम्स। अगर आप ऑल द कॉलम्स नहीं सिलेक्ट करना चाहते हैं, कुछ पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मुझे सिर्फ 2 कॉलम चाहिए, कोड और सैलरी। मुझे एम्प्लॉय टेबल में से सिर्फ 2 चीजें चाहिए, कोड और सैलरी। ओके, तो मैं लिखूंगी सिलेक्ट एक कॉलम का नाम कॉमा दूसरे कॉलम का नेम। ओके, सो कोड कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। आई होप दिस इज क्लियर। सिलेक्ट अगर आप एस्ट्रिक लिखते हैं तो ऑल द कॉलम्स विल कम विच आर देयर इन द टेबल। If you are writing particular columns, then only those 2 columns will be coming as a output. Okay, तो ये code and ये salary. So this is selecting particular columns or fields. Okay, so this is one way and this is another way. और इसमें पूरे रोज आ रही हैं, आप देख सकते हैं। आपका ये जो मेन टेबल था इसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स थे ये पूरे रिकॉर्ड्स आएंगे इसके अंदर। ओके, ऑल द रिकॉर्ड्स मतलब रो पूरी आ रही हैं, पर्टिकुलर कॉलम आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, नाउ वी हैव कॉलम एलियासिंग। कॉलम एलियासिंग का मतलब होता है गिविंग अ न्यू नेम टू द कॉलम बट टेम्पररीली। ओके, सो रीनेमिंग अ कॉलम टेम्पररीली मतलब अगर हम किसी पर्टिकुलर कॉलम को सिर्फ व्यू करने के लिए, परमानेंटली नहीं, डेटाबेस में नहीं, सिर्फ व्यू करने के लिए अगर हम उस कॉलम का नेम चेंज कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉलम एलियासिंग। नाउ एज वी कैन सी कि यहाँ पे जो कॉलम है ये एम्प्लॉय टेबल का एक कॉलम है जिसका नेम है सेल मतलब सैलरी। ओके, तो ये सेल ना लिख करके हम ये चाहते हैं कि जब हम डेटा को व्यू कर रहे हैं, जब डेटा फेच कर रहे हैं उस टाइम पे इस कॉलम का नेम सेल ना आकर के कंप्लीट सैलरी आए।
ओके तो इसको सैलरी बनाने के लिए हमको कॉलम एलियासिंग करना पड़ेगा. ओके सो सी वी विल राइट सिलेक्ट सैलरी. हमको कौन सा कॉलम चाहिए था? सेल वाला कॉलम यानी कि सैलरी. सो हम लिखेंगे सिलेक्ट सेल एज सैलरी, मतलब ओल्ड कॉलम का नेम एज न्यू कॉलम का नेम, जो कॉलम का नेम आप अभी चाहते हो कि यहाँ पे डिस्प्ले हो. ओके सो ओल्ड जो ओरिजिनल कॉलम का नेम है, ओल्ड ओरिजिनल कॉलम नेम एज न्यू नेम फ्रॉम टेबल नेम. ओके तो ये आउटपुट इस तरह से आएगा. हमें एक ही कॉलम चाहिए, सिर्फ सैलरी वाला कॉलम चाहिए, पर ये इस तरीके से चाहिए. तो हमने लिखा सिलेक्ट सैलरी सेल एज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय. तो ये सैलरी वाला कॉलम पूरा आ गया आपके पास. ओके दिस इज कॉल्ड टेम्पररी कॉलम नेमिंग या फिर कॉलम एलियासिंग. ओके नाउ अगर आप किसी कॉलम के अंदर कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, ओके जब आप डेटा फेच कर रहे हैं, डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं, उस टाइम पे आप कोई कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, कोई कॉलम है जिसके अंदर कुछ न्यूमेरिक वैल्यू है और उस वैल्यू में कुछ प्लस माइनस या कुछ भी तरह का कैलकुलेशन अगर आप करना चाहते हो तो आप यहीं पर कॉलम नेम की जगह पे दे सकते हो. ओके देखिए अगर मुझे चाहिए सिलेक्ट कोड, यानी कि मुझे कोड चाहिए, दूसरा मुझे सैलरी वाला कॉलम चाहिए प्लस उसमें 500 बढ़ जाए. मैं ये चाहती हूँ सैलरी वाले कॉलम में 500 रुपीज एक्स्ट्रा ऐड होके आए. तो मैं लिखूंगी एक कॉलम का नेम, दूसरा कॉलम और इसके अंदर क्या चाहिए आपको प्लस 500. तो सैलरी प्लस 500, सेल प्लस 500 फ्रॉम एम्प्लॉय. ओके तो देखिए एक कॉलम का नेम और दूसरा कॉलम के नेम में जो भी आप कैलकुलेशन करवाना चाहते हो वो साथ में ऐड कर दीजिए फ्रॉम टेबल नेम. तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? कोड. और इस कॉलम का नेम क्या है? अभी कॉलम का नेम है सैलरी प्लस 500 है ना, तो ये ऐसे ही आएगा सैलरी प्लस 500 और जो भी ओरिजिनल सैलरी थी उसमें 500 बढ़ के आएगी. ओके जो भी ओरिजिनल सैलरी थी उसमें 500 बढ़ के आ चुकी है. ये आप देख सकते हैं पहले कुछ नहीं था, यहाँ पे नल था तो यहाँ 500, इसकी जगह 6000 आ जाएगा, यहाँ पे 500, 5500, 4500 क्योंकि 500 सब में प्लस हो जाएगा. तो ये इस तरह से हमारी न्यू सैलरी आई है. ओके नाउ नेक्स्ट वन इज सिलेक्टिंग द डिस्टिंक्ट वैल्यूज और रिमूविंग द डुप्लीकेट वैल्यूज. ओके नाउ सी अगर मुझे कोई पर्टिकुलर कॉलम, मुझे चाहिए फीस वाला कॉलम, लेकिन फीस वाले कॉलम में से डिस्टिंक्ट वैल्यूज चाहिए, मतलब ऑल डिफरेंट वैल्यूज, रिपीटेड वैल्यूज मुझे नहीं चाहिए. ओके तो उसके लिए आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है डिस्टिंक्ट. फाइन दैट इज डिस्टिंक्ट. तो वो वर्ड, ये जो कीवर्ड है डिस्टिंक्ट, आपको किसी भी कॉलम के पहले प्रीफिक्स में लिखना पड़ेगा. तो आई एम राइटिंग सिलेक्ट डिस्टिंक्ट फीस फ्रॉम स्टूडेंट. देखिए अभी आप ये इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे एक स्टूडेंट टेबल है. ओके अब स्टूडेंट टेबल में तीन चीजें हैं, रोल नंबर, नेम और फीस. अब आप देख सकते हैं फीस फर्स्ट वाले रो में 5000, सेकंड वाले रो में 4000, थर्ड वाले रो में 5000, फोर्थ वाले रो में 6000. ओके तो यहाँ पे जो फीस है 5000, 4000 और 6000 ये अलग फीस है. यहाँ पे जो 5000 है ये रिपीट हो रहा है. ओके ऐसे ही इमेजिन कीजिए कि अगर यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स हैं, सपोज इस टेबल के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं जिनकी फीस रिपीटेड आ रही है, रिपीट हो रही है, तो इसीलिए हमको क्या चाहिए, हम ये चाह रहे हैं कि अभी ये वाला जो फीस वाला कॉलम है उसकी सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज आए, यानी कि सिर्फ डिफरेंट जो फीस है, जहां पर डिफरेंट फीस है सिर्फ वो आए. ओके हमको सिर्फ फीस चेक करनी है कि कौन सी फीसेस हमने दी हुई हैं. तो उसके लिए अपन क्या लिखेंगे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट फीस फ्रॉम स्टूडेंट. ओके तो ये फीस वाले कॉलम में 3 वैल्यूज आ गई आपकी जो कि अलग वैल्यूज थी. ओके सो आई होप दिस इज क्लियर. ओके द लास्ट वन हेयर ऑल कीवर्ड इज यूज्ड, मतलब पूरे कॉलम्स आएंगे. ओके ये दो तरीके से आप यूज कर सकते हैं. अगर मैं लिख रही हूं सपोज सिलेक्ट फीस फ्रॉम स्टूडेंट, तो फी वाला कॉलम आएगा और उसके पूरे रोज आएंगे. ओके तो ऑल आपके ऊपर डिपेंड करता है. इफ यू वांट टू यूज यू कैन यूज दिस वर्ड, otherwise if you want to directly use the column name you can use that also because the result will be same. If you want all the rows, okay all the row of a particular column, किसी एक कॉलम के पूरे रो चाहिए, तो आप क्या लिखते हैं, सिर्फ सिलेक्ट उस कॉलम का नेम फ्रॉम टेबल का नेम. तो हम लिख सकते हैं सिलेक्ट फीस फ्रॉम स्टूडेंट, या फिर दूसरा तरीका है सिलेक्ट ऑल फीस फ्रॉम स्टूडेंट.
अगर आपको सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज चाहिए होती है तो डिस्टिंक्ट आएगा, ऑल वैल्यूज चाहिए तो ऑल। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ऑल में सारी वैल्यूज आई हैं, मतलब 5000, 4000 एंड 5000 जो रिपीटेड वैल्यू थी वो भी आई, देन 6000। ओके, तो यहाँ पे ऑल द वैल्यूज आर कमिंग। सो आई होप इन दिस वीडियो, एज आई सेड इन द स्टार्टिंग इटसेल्फ, हम ऑल द फील्ड्स के बारे में बात करेंगे। जितने भी फील्ड्स हैं, सारे फील्ड्स कैसे चूज किए जाते हैं और सारी रो कैसे आती हैं, मतलब पूरे के पूरे रो कैसे आते हैं, वो हम देखने वाले थे इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सर्च कंडीशंस के बारे में, मतलब फिल्टर्ड रो कैसे आएंगी। अभी आपकी सारी रो आ रही थी, जितनी भी रोज थी सिर्फ कॉलम हम चूज कर पा रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कॉलम में फिल्टर कैसे लगाते हैं। ओके, कॉलम्स में कंडीशंस कैसे लगाते हैं, उसी के बेसिस पे आपकी जो रो है वो फिल्टर होके आती है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर।